आज की हमारी कहानी है एक सारस और उसकी पत्नी की। ये एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है जिसे आप सभी लोग सुने और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। एक तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था। वह उसी तालाब से खाना प्राप्त करता और वहीं तालाब के किनारे बैठ जाता। इसी तरह उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद में सारस की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब सारस गर्भवती होती है तो वह अपने पति से कहती है कि हमें अब यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए। हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहाँ हम लंबे समय तक रह सकें, क्योंकि आज के बाद आप ही भोजन लेकर आया करेंगी। मैं अपने अंडों पर बैठूंगी। हमें किसी ऐसे स्थान की ज़रूरत है जहाँ पर हमें भरपेट भोजन मिले और अच्छा पौष्टिक भोजन मिले। तो सारस अपनी पत्नी से कहता है कि इस तालाब के अंदर भी बहुत सारा भोजन है जो कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। कुछ दिन निकलने के बाद सारस की पत्नी अंडे देती है और वह अंडों पर बैठ जाती है और अब अंडों पर ही बैठी बैठी हुक्म चलाती है कि जाइए हमारे लिए भोजन लेकर आइए। जैसे ही उसका पति भोजन लाकर देता वह तुरंत खा जाती। उसे खाकर वह फिर से कहती कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, जाइए और भोजन लेकर आइए। वह फिर से ढूंढ कर भोजन लाकर देता, वह तुरंत खा जाती और अपने पति को फिर कहती कि जाइए अभी मेरा पेट नहीं भरा है और भोजन लेकर आइए, अभी तो मैं बहुत भूखी हूँ। वह सारस फिर से जाता और अपनी पत्नी के लिए भोजन ढूंढ कर लेकर आता। अब उस सारस को खुद के लिए भी भोजन पेट भरने के लिए नहीं था। वह जैसे ही भोजन ढूंढता अपनी पत्नी को जाकर दे देता। जैसे ही उसका पति भोजन लेकर आता वह दूसरा ऑर्डर कर देती। अब उसका पति दिन भर इसी काम में लगा रहता। पानी में जाता, पानी में भोजन ढूंढता और फिर अपनी पत्नी को लाकर देता। उसकी पत्नी तुरंत खा जाती और फिर तुरंत दूसरा ऑर्डर कर देती। ये सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अब सारस बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह खुद भोजन नहीं खा पाता। जो भी मिलता उसे अपनी पत्नी को लाकर दे देता। वो गुस्सा इस बात का निकाल रही थी कि उससे दूसरी जगह जाने के लिए पति से कहा था, लेकिन उसके पति ने बात को ही मना कर दिया। उसके पति ने कहा था कि हम यहाँ पर रहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जो हमारे लिए पर्याप्त है। इसीलिए सारस की पत्नी उसे बहुत टॉर्चर कर रही थी। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सारस बड़ा परेशान हो जाता है। अब सारस सोचता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं सारा दिन भोजन ढूंढता हूं, फिर अपनी पत्नी को जाकर देता हूं, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। वह जैसे ही भोजन खाती है फिर दूसरा ऑर्डर कर देती है। सारस अब बहुत परेशान हो जाता है। अब उसका सारा शरीर सूख जाता है। अब सारस को कई दिन तो बिना भोजन किए हुए हो जाते हैं। वह पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर भी अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश करता है। अब सारस की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। वह उड़ भी नहीं पाता, चलने के काबिल भी नहीं रहता। उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। अब सारस तो अंडों में से बच्चे भी बाहर आ चुके थे। अब तो बच्चों को भी भोजन देना पड़ता था। अब तो उसको एक भी निवाला नहीं मिल पाता। अब सारस की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अब तो सारा सूख कर केवल हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह जाता है। अब वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ,
अब तुम ही अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आओ और अपने लिए भी। अब तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। उसकी पत्नी कहती है कि आप क्या अभी मरने वाले हैं? अभी तो हमारे लिए कुछ करो। जब अपनी पत्नी की इतनी बात सुनी तो वह रोने लगा। अब सारस भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, तू मुझे किस जन्म की पीड़ा दे रहा है? ऐसे जीवन से तो मुझे मृत्यु आ जाए। अरे मेरे मालिक, या तो तू मुझे उठा ले या मुझे मुक्त कर दे। अब वह सारस पत्नी से बोलना बंद कर देता है। अब वह भगवान का भजन करने लगता है। उस सारस ने प्रण लिया कि जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आ जाते या मुझे मुक्ति नहीं दे देते, मैं कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा और पानी भी नहीं पीऊँगा। सारस की पत्नी वहाँ से अपने बच्चों को लेकर और पति को इतनी बुरी दशा में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पति की हालत पर भी उसे तरस नहीं आता और वो वहाँ से निकल जाती है। अब सारस की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी प्रकट होते हैं। भगवान सारस को वरदान देते हैं और कहते हैं, मांगो, क्या मांगना है? फिर सारस भगवान से कहता है, भगवान, मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दो। श्री हरि विष्णु कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वह सारस फिर से अपनी पत्नी का साथ पाता है और श्री हरि की कृपा से उसकी पत्नी और बच्चे अब फिर से उसके साथ रहने लगते हैं। सारस भगवान से मांगना तो कुछ और चाहता है, लेकिन उसके मुख से वही निकल जाता है और भगवान की कृपा से ऐसा ही होता है। उसकी पत्नी और बच्चे फिर से उसके साथ रहने के लिए आ जाते हैं। अब सारस का जीवन पहले की तरह पीड़ादायक और दुखदायक हो गया। सारस अब दुखी जीवन व्यतीत करता है और एक दिन सारस भगवान को प्राप्त हो जाता है। आज भी सारस अंडे देने के बाद अपने अंडों पर ही बैठी रहती है और उसका पति ही उसे भोजन ला कर देता है। अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं, तब भी सारस अपने बच्चों और अपनी पत्नी को पानी से ढूंढकर भोजन ला कर देता है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है। इसीलिए इस आशीर्वाद के कारण सारस हमेशा जोड़े में ही रहता है और अपनी पत्नी के लिए भोजन ला कर देता है।